अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हमाद और आप देख रहे हैं हमाद अज़हर व्लॉग्स। और जिस तरीके से हम लोग गैराज पे मौजूद हैं, रात का टाइम है, अप्रोक्सीमेटली 2-2:30 बज रहे हैं। इस बाइक के ऊपर पिछले 2 या ढाई दिन हो गए तकरीबन। अनस भाई मुस्तकिल इस पे लगे हुए थे, घर भी नहीं गए थे, क्योंकि इन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि इसको जल्द अज जल्द कंप्लीट किया जाए। आप लोग भी सोच रहे होंगे इतना लेंथी प्रोजेक्ट हो गया है, आखिर ऐसा क्यों है। तो आज ये बाइक कंप्लीट हो चुका है। मज़ीद एड ऑन जो इसके अंदर होंगे, ऑब्वियसली वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर होंगे। तो अभी मैं बाइक बाइक का ओवरव्यू भी आपको दूंगा। कोशिश मेरी ये है कि अगर मैं इसको टेस्ट राइड पे लेकर गया टुनाइट, तो आप लोगों को इसके टेस्ट राइड के शॉर्ट्स भी मैं लगा दूंगा, अटैच कर दूंगा साथ के अंदर। बाकी काम कंप्लीट हो चुका है। दानियल मीटर दिखा देगा, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है इस वक्त बाइक के अंदर। सबसे पहले आपको मैं क्लस्टर दिखाता हूँ। क्लस्टर दिखाने के बाद मजीद चीज़ें आपको बाद में दिखाई जाएंगी। रात का ज़्यादा टाइम है, मैं ज़्यादा देर स्टार्ट नहीं रख सकता इसको। मैं खाली आपको टच के ऊपर खाली स्टार्ट दिखा देता हूँ कि कैसे स्टार्ट हो रहा है बाइक। ये टच के ऊपर बाइक स्टार्ट हो गया है। इस वक्त इसको एक्सीलेटर वगैरह हम लोग नहीं दे सकते। इस वक्त बाइक को हम लोग एक्सीलरेशन वगैरह नहीं दे सकते, इसलिए कि रात का ज़्यादा टाइम है और ये कोई ख़ास कमर्शियल एरिया नहीं है, तो लोगों को परेशानी होती है। तो बाकी आप इसको मीटर को, क्लस्टर को अच्छी तरह देख लें स्टार्ट पोजीशन के अंदर गाड़ी की। इस वक्त मोटरसाइकिल स्टार्ट है और सारी चीज़ें आपके सामने आ रही है। 44,000 समथिंग चला हुआ है और ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं क्लस्टर के अंदर। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ और मज़ीद जो चिंदा चिंदा चीज़ें हैं इसकी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि बाइक के अंदर इस वक्त किसी भी किस्म का कोई काम नहीं रह चुका है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये एक प्रोजेक्ट बनाने के बाद ये इसके बनाने का पर्पस क्या था, वो मैं आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। तो आज वो चीज़ मैं रिवील कर देता हूँ कि जो हमारे कस्टमर थे, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको कलर किया गया है, उसकी उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको हॉप किया गया है और पूरा प्रोफेशनल तरीके से इस पर काम किया गया है। वजह ये थी, जहाज़ेब भाई मरहूम को ये ट्रिब्यूट करना चाहते थे मोटरसाइकिल, क्योंकि वो ये मोटरसाइकिल चलाया करते थे। ये नहीं, वो कार्बोरेटर बेस था, 1200 सीसी था, ये 1250 सीसी है, EFI मोटरसाइकिल है। तो उनको ट्रिब्यूट करने के लिए उन्होंने मोटरसाइकिल बेसिकली बनाया। अब ये जो आप स्टिकर्स देख रहे हैं, ये उस दौर के अंदर इसी तरह बिल्कुल सेम उनकी मोटरसाइकिल के ऊपर स्टिकर्स हुआ करते थे। जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते थे, तो कस्टमर ने बोला हमें वही स्टिकर चाहिए। वो बाइक की पिक्चर लाए थे मेरे पास। और एंड के अंदर ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये उनका J और Z, ये उनका साइन भी इसके ऊपर जो है उन्होंने इम्बोस करवाया था कि जी इसके ऊपर आना चाहिए। ये स्टिकर जो थे एज इट इज हम लोगों ने प्रिंट करवाए, कटिंग करवाई। और बताने का मकसद ये कि इस मोटरसाइकिल में और उस मोटरसाइकिल में 19-20 का भी फर्क नहीं है। उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों का जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। और उसके बाद ये है कि वो एक एक चीज़ को डिटेल में हमें दिखाते थे। मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूँ कि इस प्रोजेक्ट के अंदर अप्रोक्सीमेटली हम लोगों को, मेरे ख्याल से ये 3rd मंथ है, वो 3 महीने के अंदर हम लोगों ने छोटी छोटी माइनर चीज़ों को भी लुक आफ्टर किया है। तो दानियल करीब लाइएगा और छोटी छोटी चीज़ें भी दिखाइए। तो अब मैं आपको छोटी छोटी डिटेल्स दिखाना चाह रहा था, जैसे कि अब इसको सूट करते हैं ये रेड कलर के अंदर लीवर्स। तो हम लोगों ने इसके अंदर रेड कलर के ही लीवर्स लगाए। आने में काफ़ी टाइम लग गया इनको। उसके बाद आपको डिटेल्स चीज़ें दिखाऊँ। ये देख रहे हैं आप, लाइन दिखाइएगा दानियल। इस मोटरसाइकिल को देख के आपको कहीं से इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि मोटरसाइकिल पुराना है। ठीक है ना, एक एक चीज़ को मतलब इसको ग्लोनाइज कराया, इसकी क्लीनिंग करवाई, इसके क्रोम को रिस्टोर किया। और जो इसके अंदर नट बोल्ट्स इस्तेमाल किए गए, दानियल ज़रा करीब ला के दिखाई इसको भी। ये SS के बोल्ट्स जो है वो इस्तेमाल किए, स्क्रूज देख रहे हैं आप, ये SS के अंदर है। कोशिश हमारी ये थी, इस मोटरसाइकिल को जब तैयार कर रहे थे, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा SS के जो है नट बोल्ट्स का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, और बिल्कुल वही किया है। इसका फ्रंट काउल जो है, अच्छा फ्रंट कॉल बताने से पहले एक चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ। ये मोटरसाइकिल की वीडियो जो फर्स्ट हम लोगों ने डाली थी, वो ब्लू कलर के अंदर मोटरसाइकिल था। काफ़ी अच्छा उसके ऊपर रिस्पॉन्स था और अवेटिंग प्रोजेक्ट था, लोग इंतज़ार में थे इसके। तो इसके अंदर आगे शेड आता है बैंडिट के अंदर, तो वो शेड था इसके अंदर। तो शेड निकाल के और इसको बिल्कुल से उसी फेस के ऊपर बनाना था जो हमारे को डायग्राम दिया गया था। तो हमने हर एक चीज़ को लुक आफ्टर करने के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया, एक एक चीज़ों को देखा और बड़ी डिटेल के अंदर काम किया है। एक एक नट बोल्ट स्क्रूज इसके अंदर ऐसे लगे हुए हैं कि अगर आप उनको देखेंगे तो उनकी खूबसूरती आपको खुद बताएगी। ये दिखाएगा दानियल, ये वाला दिखाएं स्क्रू जैसे, कि किस तरीके से रिफाइन बिल्कुल जो है इसको बनाया गया है। यहाँ के स्क्रूज देखें आप, ये सारे SS के अंदर है, ये सब SS के अंदर है। हर एक नट बोल्ट को, ये केज आप लोगों ने आज से पहले मोटरसाइकिल्स के अंदर देखे होंगे, लेकिन इनकी थिकनेस बहुत कम होती है। इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल एक उसके मुकाबले में इसकी थिकनेस ज़्यादा है। बाकी आ जाते हैं, इसका रेडिएटर हम लोगों ने ब्रांड न्यू इंस्टॉल किया है इसके अंदर। और जो इसके अंदर डिटेल्स आपको मैं देना चाह रहा था कि इस मोटरसाइकिल को पाकिस्तान का फास्टेस्ट बैंडिट बनाया जाएगा,
तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग कामयाब हुए और इसको तैयार करके दिया है। इसको हम लोग आसान अल्फाजों में स्टेज 2 के ऊपर ट्यून हुआ हुआ बैंडिट बोल सकते हैं। मोटरसाइकिल बहुत पावरफुल होता है ये, लेकिन इसके अंदर छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। और जैपनीज़ मॉडल में आप लोगों को पता होगा कि बैंडिट 1250 180 रिस्ट्रिक्टेड होता है, कुछ रीजन्स के अंदर 220, इस तरीके से डिफरेंट रीजन्स के अंदर अलग-अलग मॉड्यूल के साथ आता है ये। तो खैर हमने सारी रेस्ट्रिक्शंस को क्लियर किया है, फ्लैशिंग करी है। इसका जो ECU यूनिट था वो हम लोगों ने फ्लैश करके बाहर से मंगवाया था, वो फ्लैश ECU है। पावर कमांडर इस बाइक के अंदर इंस्टॉल है, ऑलरेडी आप लोग उसकी वीडियो बना के दे चुके हैं। उसके अलावा फ्री फ्लो एग्जॉस्ट है, फ्री फ्लो इनटेक है, इसका थोड़ा इल्यूमिनेशन की भी है यानी सेकेंडरी की, और बहुत सारी लॉट ऑफ आफ्टर मार्केट पार्ट्स इसके अंदर हम लोग डाल के इसको ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस इसके अंदर डेवलप करने की कोशिश की। एक चीज़ बताता चलो इंजन के हवाले से, तो इंजन के हवाले से हमने इसके अंदर ओपन करके कोई मॉडिफिकेशन नहीं की, लेकिन जहाँ पे मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं वहाँ पे मॉडिफिकेशन बिल्कुल हम लोगों ने करी। इसका इंजन बिल्कुल स्टॉक है, लेकिन मॉडिफिकेशन हम लोगों ने कहाँ करी, इसके क्लच साइड के ऊपर हम लोगों ने इसके अंदर क्लच प्लेट्स का सेट डाला है, वो बार्नेट कंपनी का डाला है। उसकी पिक्चर्स वगैरह मैं साथ अटैच कर दूंगा, क्योंकि जिस वक्त वो काम हो रहा था उस वक्त मेरी कुछ तबीयत मुनासिब नहीं थी, तो मैं नहीं आ रहा था उस वक्त गैराज पे, तो लड़कों ने वो सारा काम किया था क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी जल्द से जल्द प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए। तो खैर मैं अटैच कर दूंगा साथ में वो। तीसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर क्लच के अंदर जब अक्सर व बेशतर आपने देखा होगा सुपर बाइक जो होते हैं जब वो खड़े हुए होते हैं, नए मोटरसाइकिल्स वो बड़े सुन होते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उनके अंदर से एक वाइब्रेशन टाइप की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। वो होती है बेसिकली मोड की आवाज़। लोग बोलते हैं जी रबड़े कट गई, बक्से की रबड़ ख़राब हो गई, यानी कि इसकी जो बास्केट होती है उसको आम अल्फाजों में हमारे मैकेनिक भाई बास्केट को बक्सा बोलते हैं। तो खैर वो एक दीगर चीज़ है। तो हम लोगों ने उस चीज़ को भी रिज्यूम करने के लिए इसके अंदर मोड मंगवा के डाला है, जो मुझे नहीं याद पड़ता कि आज तक पाकिस्तान में किसी मोटरसाइकिल के अंदर किसी ने डालते हुए दिखाया होगा या किसी मोटरसाइकिल के अंदर लगा हुआ होगा। हाँ, ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मोटरसाइकिल में बाहर से लगा हुआ आया होगा, वो पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन पाकिस्तान में मेरे ख्याल से क्लच मोड के बारे में शायद वो नादिर 10% बंदे भी जानते होंगे। उसकी वजह से क्लच स्लिप का भी इशू नहीं होता और काफ़ी नॉइज़ भी कम हो जाती है और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है। जिस तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट क्लच हो गया, क्लच सॉफ्ट हो जाता है, बार्नेट के सेट के साथ कंपैटिबल है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब आ जाते हैं इसकी कलर स्कीम की तरफ। कलर स्कीम भी आप अच्छी तरीके से देखिएगा और अटैच इसके साथ में पिक्चर वही करूँगा जो क्लाइंट ने हमारे को फर्स्ट डे हम लोगों को ला के दी थी पिक्चर। तो इंशाल्लाह आपको उस बाइक में इस बाइक में कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा। हाँ, ये चीज़ क्लियर करता चलो, इन छोटी छोटी चीज़ों को आपने नोटिस नहीं करना, क्योंकि ये थोड़ी सी कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी। उसके अंदर OEM क्लच और ब्रेक लीवर्स लगे हुए थे, और जिस तरीके से उसके अंदर साइड केज नहीं लगा हुआ था, तो छोटे मोटे तो फ़र्क आपको शायद नज़र आए। एक मतलब बाइकर को नज़र आ सकते हैं, एक नॉर्मल पर्सन जो डे टू डे राइड नहीं करता, डे टू डे मोटरसाइकिल्स नहीं इस्तेमाल करता, उसकी तो नज़र में नहीं आएंगे। तो इसके सिनेमैटिक शॉट कोशिश करूँगा कि डे लाइट में कुछ मिल जाए, और कोशिश करूँगा कि हाँ जो हम लोग टेस्ट राइड करें उसके कुछ शॉट्स मिल जाएँ, और इंशाल्लाह सब चीज़ें अटैच करके आप लोगों को एक कंप्लीट वीडियो जो है ये इस लास्ट वाले एपिसोड के अंदर मिलेंगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Fearless.